हेलो एवरीवन। हमने जो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके लिए कोर्स स्टार्ट किया था। तो पहले कोर्स नंबर फर्स्ट लेक्चर जो फिजिकल वर्ल्ड था और यूनिट एंड मेजरमेंट, उसका एक लेक्चर हम देख चुके हैं। उसमें न्यूमेरिकल किए थे प्रीवियस ईयर के। आज सेकंड लेक्चर है, इसमें हम 5 न्यूमेरिकल लेके आए हैं। तो इन न्यूमेरिकल को 1 बाय 1 करके सोल्व करते हैं। पहली वाली वीडियोज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर देखिए क्या होगा। इफ डायमेंशन ऑफ ए क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी एक्सप्रेस्ड एज ईटा की पावर एक्स, रो की पावर वाई, आर की पावर जेड, फाइंड द एक्स वाई एंड जेड। यहां पे क्या पूछ रहा है, यहां पे इस क्वेश्चन ने खुद ने क्या बोला है कि वीसी इज इक्वल टू में ईटा की पावर एक्स, रो की पावर वाई, आर की पावर जेड, ऐसे बोल रखा है। यानी कि ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, ईटा, रो और आर। जैसे हमने एक डायमेंशन एनालिसिस की एप्लीकेशन की थी, उस एप्लीकेशन में हमें बताया गया था कि हम कैसे किसी भी क्वांटिटी के बीच रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। तो वो ऐसे ही तो करते थे, ईटा की पावर एक्स, रो की पावर वाई, आर की पावर जेड। अब इसके लिए मुझे सबके डायमेंशन फॉर्मूले पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास है वीसी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला LT-1। अब हमारे पास रो डेंसिटी है, ईटा कौन है यहाँ पे, विस्कोसिटी है स्टूडेंट, विस्कोसिटी है यहाँ पे, ठीक है। आर हमारे पास डिस्टेंस है, रो हमारे पास डेंसिटी है। ये गिवन है, 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। 2015 में क्वेश्चन ये पूछा गया था और ये गिवन था कि ईटा विस्कोसिटी, रो डेंसिटी और आर क्या है, डिस्टेंस। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम को L-3 बाय वॉल्यूम था, ऊपर आएगा -3। अब तीसरा आर की क्या होगी, L, क्योंकि एक डिस्टेंस है। अब हमें ईटा का फार्मूला चाहिए। ईटा का फार्मूला होता है ML-1T-1। पहले तो आपको पता होना चाहिए। अब बाकायदा कोई स्टूडेंट इसको भूल जाए तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, ईटा इज इक्वल टू में A dV बाय में x। ये होता है विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू में ईटा टाइम्स एरिया गुणा वेलोसिटी बाय x। अब मुझे निकालना है ईटा, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय ऊपर x जाएगा, A इंटू dV जाएगा। सबकी वैल्यू पुट करेंगे, ML-T-2 ये फोर्स का, मल्टीप्लाई बाय में L डिस्टेंस, एरिया को L स्क्वायर, dV को LT-1। L से L कैंसिल, L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, L-1, m की पावर 1 था, L-1, T-2 है, T ये हमारे पास -1 था क्योंकि वेलोसिटी LT-1 होता, तो ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1 बचेगा। तो फार्मूला आ गया ये फार्मूले याद होने चाहिए, तभी आप स्पीड से कर सकते हो। याद नहीं होगा तो फिर टाइम लगेगा, ऐसे निकालना पड़ेगा। अब ये सब वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूं मैं, देखिए क्या होगा। यहाँ पे पुट करते चलते हैं, VC ML-T-1, m की पावर 0, क्रिटिकल वेलोसिटी LT-1, m की पावर 0 इज इक्वल टू में ईटा को रखेंगे M L-1 T-1 और इसको हम क्या लिखेंगे, x। दूसरा हम लिखेंगे कौन, रो हो जाएगा ML-3 y, और तीसरा हो जाएगा L, जिसको z लिखेंगे। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना हमें, m की पावर x, L की पावर -x, T की पावर -x, ये हो गया। फिर m की पावर y, L की पावर -3y और यहाँ पे L की पावर z हो गया। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो m की पावर x और y, तो x प्लस y, L की पावर -x -3y और प्लस z यहाँ पे भी है। अब बच गया हमारे पास t यहाँ पे है तो ये हो जाएगा -x, देख सकते हो t यहाँ पे केवल -x, और ये किसके बराबर है, M0LT-1। अब दोनों की तरफ से पावर को कंपैरिजन करेंगे, m की पावर को, फिर l की पावर को, फिर t की पावर को। कंपैरिजन होता है, आपको पता है m की पावर होगी x प्लस y इस तरफ, और इस तरफ कितना होगा, 0। इसी प्रकार l की पावर -x -3y प्लस z इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 है, और -x की पावर कितनी है, -1, देख सकते हो -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x की पावर कितनी आ जाएगी, 1। x यहाँ पे कितना आ गया, 1 के बराबर आ गया। मैं इसको यहां से साफ कर देता हूं, ठीक है। अब x हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, और हमें पता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू में 0, तो x इज इक्वल टू, इस तरफ y लेके जाएंगे तो माइनस, तो y इज इक्वल टू -x, और x की वैल्यू 1 तो y आ जाएगा -1। तो यहाँ पे निकाल दिया, x आ गया 1, y आ गया -1। अब हमें क्या चाहिए, इसी फार्मूले में, हम इस फार्मूले में पुट करके z की वैल्यू निकाल सकते हैं। तीसरा हमारा जो फार्मूला गिवन है तो निकाल लीजिए, उसमें वहां पे क्या था, -x -3y प्लस में z इज इक्वल टू 1, ये है। अब यहाँ पे पुट कीजिए, -x की वैल्यू कितनी है, 1, -3y की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस z इज 1, तो -1 ये माइनस माइनस हो गए +3,
प्लस जेड इज 1, -1 + 3 2 बचेगा, प्लस जेड इज इक्वल टू 1, जेड इज 1 - 2 -1, तो जेड की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -1, जेड की वैल्यू -1, तो हमारे पास ये है 1 -1 -1, तो एक्स वाई जेड, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये था इसका सॉल्यूशन, ऐसे करना था हमें। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले में, साथ साथ अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप इसको पॉज करके भी दोबारा से देख सकते हैं। मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन है, मुश्किल है नहीं। नेक्स्ट है द डेंसिटी इन द सीजीएस सिस्टम इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको डेंसिटी गिवन है, यहाँ पे आपको डेंसिटी गिवन है किस सिस्टम के अंदर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, ये है। इन द एक्सप्रेशन क्वांटिटी A, B, C and D are measured with percentage error। क्वेश्चन नंबर 4 में इन द एक्सप्रेशन क्वांटिटी A, B, C, D are measured with percentage error 1, 2, 3 and 4%। फाइंड एरर इन P, P के अंदर एरर बतानी है, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, A के अंदर एरर दी हुई है परसेंटेज एरर 1%, B के अंदर 2%, C के अंदर 3% और D के अंदर 4%। हमें एरर किस में पूछ रहा है, P इज इक्वल टू में A⁴, B का स्क्वायर, CD। अब आपको एरर का फार्मूला पता होना चाहिए, आपको पता है डेल P/P किसके बराबर होता है, 3 डेल A/A प्लस में 2 डेल B/B प्लस में डेल C/C प्लस में डेल D/D। ऐसे ही तो एरर निकालते थे, किसी की पावर का डेरिवेशन जब पावर के लिए हमने निकाला था और डिवाइड के लिए निकाला था, तो उसके लिए हमें क्या निकाला था, एरर का फॉर्मूला डेल P/P। तो देखिए डेल P/P इज इक्वल टू में 3 इंटू डेल A/A, A में एरर कितनी है 1, प्लस में 2 डेल B/B में कितनी है 2%, प्लस में C में कितनी है 3%, D में कितनी है 4%। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, ये 3 + 4, 4 3 7, 4 3 7, 7 + 7 कितना 14%। तो एरर कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 14% के बराबर आ जाएगी। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला इसमें लगाना था और कुछ भी नहीं था। और ये कब आया हुआ था, ये क्वेश्चन आपका जो है नीट में आया हुआ था 2015 के अंदर, 2013 नीट 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या बोल रहा है, द डेंसिटी इन द सीजीएस सिस्टम इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर जब हम देखेंगे तो हमारे पास डेंसिटी दे रखी है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, किसमें, सीजीएस सिस्टम में। थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है। इन द सिस्टम इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी, रो को डेंसिटी कहते हैं। क्वेश्चन ने ये बोल रखा है कि आपको एक सिस्टम में ऑफ यूनिट है जिसको सीजीएस कहते हैं, वहां पे रो की वैल्यू 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसके बाद इन्होंने क्या बनाया, एक नया सिस्टम बनाया जिसके अंदर यूनिट ऑफ लेंथ है 10 सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ मास है 100 ग्राम, द वैल्यू ऑफ रो, ये हमें बताना है नए सिस्टम में, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए न्यू, तो यूनिट ऑफ सिस्टम, मास ऑफ यूनिट, यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास, मास की क्या बना दी 100 ग्राम, ये बोल रखा देख लीजिए 100 ग्राम, यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम, बना दिया। फॉर न्यू सिस्टम, फॉर न्यू सिस्टम यूनिट ऑफ मास कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 100 के बराबर। अब इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने ये बोल रखा था कि यूनिट ऑफ मास 100 ग्राम है और ये 100 ग्राम किसके बराबर है 4 ग्राम के बराबर। जो सीजीएस सिस्टम और नया सिस्टम उन दोनों को इक्वेट करके देख रहे हैं, नए सिस्टम को और सीजीएस को। नए सिस्टम में 100 ग्राम की जो वैल्यू है पुराने सिस्टम में 4 ग्राम के बराबर है, तो एक की बात करेंगे तो 4/100 हो जाएगा। इसी प्रकार यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ की बात करते हैं तो वो हो गया 10 सेंटीमीटर, और न्यू सिस्टम में कितना हो जाएगा, न्यू सिस्टम में हो जाएगा 1/10 ये होगा। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे पहले वाले सिस्टम में जो वॉल्यूम गिवन था उसमें क्या था, यूनिट ऑफ लेंथ है तो वॉल्यूम करोगे तो 10 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा उसका। तो न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में किसके बराबर था 10 = 1 के बराबर था, तो 1 किसके बराबर होगा 1/10 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो नया सिस्टम में डेंसिटी निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, इसको सोल्व करोगे तो 4/100 हो जाएगा, दैट इज 4/100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/10 और इसका क्यूब, क्योंकि लेंथ है और हमें चाहिए वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है लेंथ का क्यूब, तो 10 का क्यूब
ये हो जाएगा 4 इंटू में 1000, 10 का क्यूब 1000, 100, ये कैंसिल तो 40, आंसर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, ये वाला आंसर। और ये कब हुआ था, नीट AIPMT 2011, क्योंकि नीट नहीं था तब था AIPMT, तो AIPMT 2011 में आया हुआ था। हमें निकाल दिया, पुराने सिस्टम को कंपेयर कर दिया नए सिस्टम में, तो 4/100 लेंथ के साथ 1/10 और वॉल्यूम बनेगा तो 1/10 का क्यूब, ये आ जाएगा। नए सिस्टम का मास आ गया, नए सिस्टम का वॉल्यूम निकालोगे तो 1/10 की क्यूब आ गया, तो मास बाय वॉल्यूम हमने कर दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका, उसके अंदर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि एक स्टूडेंट मेजर द डिस्टेंस इन द फ्री फॉल ऑफ बॉडी। जैसे कि ये है, इतनी हाइट से मैं किसी चीज को नीचे गिरा रहा हूं, ये डिस्टेंस होगी। इस डिस्टेंस से जब मैं किसी बॉडी को नीचे गिरा रहा हूं, फॉल कर रहा हूं, फ्री फॉल कर रहा हूं, तब उसने मेजरमेंट की है। और इनिशियली एट रेस्ट, मतलब स्टार्टिंग में ये मेरे हाथ में पेन है, ये रेस्ट के ऊपर है, अब मैं इसको फोल्ड कर रहा हूं। फोल्ड करने के बाद जो इसकी मेजरमेंट होगी वो मैं लूंगा। ही यूजेस दिस डाटा टू एस्टिमेट द जी। मैंने क्या किया, ये रेस्ट के ऊपर पेन था, इसको नीचे गिरा दिया। जैसे ये नीचे जाएगा तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कुछ इसके पास जो है वेलोसिटी होगी और कोई ये टाइम भी लेगा। तो ये सारा डाटा मैंने लिख दिया, वेलोसिटी भी, लेंथ भी, टाइम भी, और इसका यूज कर रहा है टू एस्टिमेट द जी। जी कौन होता है, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है स्मॉल जी। स्मॉल जी क्या होता है, यहां पे लिख देता हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये होता है स्मॉल जी होता है। ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द लेंथ। अब लेंथ के एरर कितनी देर, एंड टाइम आर इवन एंड इनटू। अब हम क्या कह सकते हैं, परसेंटेज एरर इन लेंथ, लेंथ में कितनी दे रखी है, इवन, तो परसेंटेज एरर इन टाइम, और टाइम में कितनी दे रखी है, E2 दे रखी है। फाइंड आउट द एरर इन जी, तो परसेंटेज एरर इन जी हमें फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे क्या था, मैं आपको बता दूं, मान लिया जाए ये डिस्टेंस थी h, इससे एक बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, रेस्ट के ऊपर खुद बोल रहा है। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगाओगे, और इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होता है, s इज इक्वल टू में ut प्लस में हाफ at², ये फार्मूला होता है इक्वेशन ऑफ मोशन का। आपके पास डिस्टेंस कितनी है, मैंने h मानी है, h हाइट से गिरा है, इनिशियल वेलोसिटी है 0 इंटू टी प्लस में हाफ, एक्सेलरेशन कितनी, g के साथ इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। तो h कितना आ गया, 1/2 g t का स्क्वायर, 2h डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी। 2 ऊपर गया, टी स्क्वायर नीचे, तो जी आ गया। अब हमें एरर निकालनी है जी के अंदर, तो एरर निकालने का फार्मूला आपको पता होगा, आपने याद कीजिए, जब किसी चीज की एरर निकालते थे, जब मल्टीप्लाई में हो और जब डिवीजन में हो, तो आपको निकालना सिखाया था ना, एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कहीं पे आपको ऐसे मिल जाए a बाय में b, इसका निकालिए, तो आप निकालते थे डेल p बाय p, डेल a बाय a प्लस डेल b बाय b। सिमिलरली यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल g डिवाइड बाय g। शॉर्ट ट्रिक से मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आपको इसका लॉगरिथम लेना पड़ता, कुछ भी लेना पड़ता, वो बहुत लंबा प्रोसीजर होता। मैं शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ। h का क्या हो जाएगा, डेल h बाय h, 2 कांस्टेंट है, इसका कोई काम नहीं, हटा दीजिए, हमेशा कांस्टेंट रहता है। और ये हो जाएगा 2 डेल t बाय t के बराबर, स्क्वायर का 2 आगे, डेल t बाय t। अब देखिए एरर इन h E1 है, तो लिख ली E1, एरर इन टाइम E2 है, तो प्लस में 2E2, ये आ गया आंसर, E1 प्लस 2E2, E1 प्लस 2E2, ये आ जाएगा। सिंपल है ना, बिल्कुल, तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, लास्ट क्वेश्चन है इसका, और ये जो क्वेश्चन है AIPMT 2010 में आया हुआ था, इसको भी मैंने लिखा है 2010 में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट होगा, इफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%, यानी कि एरर दे रखी है, एरर परसेंटेज एरर इन रेडियस कितनी दे रखी है स्टूडेंट, 2%। फाइंड आउट द एरर इन द वॉल्यूम, और हमें किस में बतानी है, एरर इन वॉल्यूम में बतानी है, कितनी होगी, ये काम है हमारा। ये क्वेश्चन AIPMT 2008 में हुआ था, मैंने लिखा हुआ है कि ये कब आया हुआ, 2008 में। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको वॉल्यूम का फार्मूला पता होना चाहिए, 4/3
पाई आर की 3, है ना सिंपल बिल्कुल। अब आपको पता है कि ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, इसका कोई काम नहीं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। एरर का फार्मूला आपको आता होगा। अब एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल वी बाई वी इज इक्वल टू में 3 डेल आर बाई आर। जब हमें किसी की पावर का एरर निकालना हो तो पावर के एरर के लिए फार्मूला बताया जाता है डेल वी वी बाई वी। इस 3 को आगे ले आइए, इसको लिख दे डेल आर बाई आर, 3 को आगे लिया डेल आर बाई आर। तो हमारे पास क्या होगा, डेल वी बाई वी इज इक्वल टू में 3 इंटू में एरर इन डेल आर बाई आर 2%, ये दे रखा डेल आर बाई आर 2% गिवन है पहले, इंटू 2%, तो कितना हो जाएगा 6%, मतलब आंसर नंबर 4 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे जो मैंने पहले यूनिट के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब हम करेंगे सेकंड यूनिट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो अगर जो भी वीडियो में कोई भी क्वेश्चन आपको ये लगता है कि ये रह गया, आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।